गरीबों और कह के मोटिवेशन बेचने वाले, बीवी के टॉयलेट की वीडियोस बनाने वाले, बीवी और बच्चों के नाम पे कंटेंट बनाने वालों के जब मिलियंस ऑफ व्यूज देखता हूँ तो दिल नहीं करता कि कैमरे के सामने बैठूं और आप लोगों से कुछ मुखातिब हूँ। फिर नजर जाती है कुछ ऐसे भले लोगों पर भी जिनका मिलियंस ऑफ व्यूज या गंदगी के नाम पे कंटेंट बेचने का मकसद तो बज़ाहिर दिखाई देता नहीं है, मगर डिजायर की एक बटरफ्लाई है जो ठहरती नहीं है और दिल बेचारा भी ये जानता है कि खुशबू भी बिना कली के फूटे फैलती नहीं है। कुछ गालियां दे दूं, लीचर सा कंटेंट बनाऊं, सस्ती शोहरत ही मिल जाए, बस जल्दी से मिलियंस ऑफ व्यूज ले आऊं। पर अपना इरादा तो इब्तिदा से ये था ही नहीं, बस एक तस्कीन शौक है जिससे ये दिल निकलता ही नहीं। पर हासिल की तलाश के बगैर भी कुछ कैसे मुमकिन हो, और मौसूफ के चलन ये कि वो इसकी तलाश में मुब्तला ही नहीं। एक बहुत अजीम नावल निगार ने एक बार लिखा था, जब तुम किसी चीज की तलाश में दिल से पड़ जाते हो तो सारी कायनात तुम्हें इससे मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है। मुख्तसरन ये कि मिलता उसी को है जो ढूंढता है। मैं तो आपको एक कंटेंट क्रिएटर की नज़र से अपनी ख्वाहिश से रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर आप तो किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं और आपकी अच्छी तालीम हासिल करने की चाह हो सकती है। आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं और आपको कंपनी में तरक्की करने की चाह हो सकती है। आप कोई कारोबारी इंसान हो सकते हैं और आपको अपने कारोबार की वसअत की चाह हो सकती है। मगर ये भी मुमकिन है कि आप बिल्कुल ही वेले हों और आपको कुछ हासिल करने की चाह हो सकती है। गोया ये चाह ही वो पहला कतरा है जो आसमान से गिरकर जमीन की खुश्की को समंदर कर देता है। अपने इर्द गिर्द देखिए, इस कायनात और हमारे दरमियान एक बहुत ही गहरी कम्युनिकेशन चल रही है। शहद जबान पे लगता है तो दिमाग ही हमसे कम्युनिकेट करता है कि मुंह में कुछ मीठा आया है। गुलाब का बीज आप जमीन में लगाएं तो वहाँ से गेंदे का फूल या आम का दरख्त नहीं उगता, बल्कि जमीन हमसे वहाँ गुलाब का पौधा उगाकर ही कम्युनिकेट करती है। इसी तरह हवा का सांस से, नजर का आंख से, गर्मी का आग से और सोच का दिमाग से एक परपेचुअल कम्युनिकेशन का सिलसिला जारी है। तो इस कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व कर हम यही नतीजा अखज़ कर पाते हैं कि कायनात हमें वही जवाब देती है जो हम इससे तलब करते हैं। तो फिर सवाल ये बनता है कि हम कायनात से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम मायूसी को कम्युनिकेट करें तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हिम्मत कम्युनिकेट करें तो फिर एक हौसलामंद इंसान बन जाते हैं। इसी तरह इल्म कम्युनिकेट करें तो आलिम, और यकीन कम्युनिकेट करें तो एक बहादुर इंसान बन जाते हैं। तो अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की जुस्तजू है तो आप भी उसे सब्र, इस्तकामत और कोशिश के साथ कायनात से कम्युनिकेट करना शुरू कर दें। मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि उस कम्युनिकेशन के सिग्नल स्टॉप ना हो। कायनात से हमारे इस राब्ते में रस्तों की मुश्किल की वजह से कभी कोई खलल ना आ पाए। जिस पे मुर्शिद ने क्या खूब कहा है, वो भी तुझको ढूंढ रहा है जिसकी तुझे तलाश है। आदाब।